जैसा कि आप जानते हैं ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस अनिवार्य हो चुका है। अगस्त 2019 से पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अगस्त के बाद से लिब्रे ऑफिस से सवाल पूछने जाने लगे हैं और ट्रिपल सी सिलेबस के अनुसार लिब्रे ऑफिस पर ही प्रैक्टिकल किया जाना है। इसलिए हम आपको यहाँ इस पॉइंट पर वीडियो के जरिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लिब्रे ऑफिस को अच्छे से समझ सकें और चला सकें। इसके पहले यदि आप MS वर्ड इस्तेमाल किए हैं तो आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन नए मिलेंगे, लेकिन बाकी सब आप इस्तेमाल कर लेंगे जो MS ऑफिस में इस्तेमाल किए गए हैं। इसके पहले हमने लिब्रे ऑफिस राइटर का परिचय दिया था, जिसमें किस भाग को क्या कहते हैं, उसका नाम और उसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन भी बताया था। यदि आप अभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर में आपको हम लिब्रे ऑफिस का फाइल मेनू बताएंगे। कृपया ध्यान दें दोस्तों, MS ऑफिस पैकेज में MS वर्ड का नाम लिब्रे ऑफिस राइटर कहा गया है, जो MS ऑफिस में वर्ड कहा जाता था। तो चलो तो फिर देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू का प्रयोग करना। हमने यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया हुआ है। आपको पता है दोस्तों, हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसके विंडो का जो सबसे ऊपर का जो बार होता है जिसे टाइटल बार कहते हैं, और टाइटल बार के नीचे हमें मेनू बार दिखाई दे रहा है। मेनू बार पे पहला मेनू है फाइल मेनू। तो आज बात करेंगे इस फाइल मेनू की। पहला ऑप्शन है न्यू। इसका प्रयोग एक नया पेज लेने के लिए प्रयोग करते हैं और इसके साथ ही में प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला और अन्य सभी लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर यही से खोला जा सकता है। यदि शॉर्टकट की Ctrl+N दबाते हैं तो राइटर का नया पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन। ओपन का प्रयोग पहले से बनाया हुआ एग्जिटिंग फाइल जो कि हार्ड डिस्क में सेव है उसे खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है ओपन रिमोट। इंटरनेट के माध्यम से ड्राइव, FTP, वेब, विंडोज, शेयर, इन सभी की मदद से लिब्रे ऑफिस में फाइल को ओपन करने और इन सभी सर्वर पर सेव करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेंट डॉक्यूमेंट। हाल ही में खोले हुए फाइल या बनाए हुए फाइल को खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सिर्फ राइटर का ही नहीं बल्कि लिब्रे ऑफिस में सभी खुले हुए फाइल दिखाता है जिसे यहीं से ओपन किया जाए, और नीचे क्लियर लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है जिससे क्लिक करके रिसेंट फाइल को क्लियर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है क्लोज। खुले हुए प्रेजेंट डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्लोज का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है विजार्ड्स। यह एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट लेटर, फैक्स, एजेंडा और MS ऑफिस के डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के माध्यम से लिब्रे ऑफिस में पहले से बनाए हुए फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग करते हैं। साथ ही मैनेज भी कर सकते हैं और नए फाइल को टेम्पलेट के रूप में भी जोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है रीलोड। रीलोड का कार्य फाइल को पुनः स्थापित करना होता है या इसे रिफ्रेश करना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्जन। राइटर में फाइल सेव करने के वर्जन सेट कर सकते हैं, जैसे एक फाइल के 2 वर्जन और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से तुलना भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सेव। आप पहले से जानते हैं कि सेव का क्या कार्य है, और फिर भी यदि आप नए हैं तो पढ़ें इसका कार्य। आपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट फाइल को हार्ड डिस्क में सुरक्षित करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है सेव रिमोट। लिब्रे ऑफिस में बनाए गए डॉक्यूमेंट को किसी सर्वर जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव आदि पर ऑनलाइन फाइल को सेव करना ही सेव रिमोट कहता है, और इसी फाइल को खोलना ओपन रिमोट कहलाता है। पॉइंट है सेव एज। इसका कार्य भी फाइल को सेव करना ही होता है, लेकिन सेव एज में फाइल को किसी दूसरे नाम से और दूसरे एक्सटेंशन में सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सेव अ कॉपी। इसका कार्य किसी भी फाइल का एक कॉपी सेव करना, यानी कि आप जिस सॉफ्टवेयर में रहेंगे फाइल सेव करना है। जैसे राइटर के अलावा कैल्क और इम्प्रेस भी खुला हुआ है, लेकिन आप राइटर में हैं तो सेव अ कॉपी करने पर सिर्फ राइटर की फाइल सेव हो जाएगी।
अगला पॉइंट है सेव ऑल। जैसे कि ऊपर सेव अ कॉपी बताया गया है, उस तरह जब आप राइटर के अलावा कैल्क और इम्प्रेस भी खुला हुआ है लेकिन आप राइटर में हैं तो सेव ऑल करने पर लिब्रे ऑफिस की सभी खुली हुई सॉफ्टवेयर की फाइल सेव हो जाएगी। यदि आपने ओपन किए हुए डॉक्यूमेंट को पहले से सेव नहीं किए होंगे, वो बारी बारी से सबका नाम लिखने के लिए सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट्स। इसकी मदद से राइटर में बनाए गए फाइल को XML, PDF, XML, JPG आदि में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट में 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें पहला है एक्सपोर्ट एज PDF और दूसरा है एक्सपोर्ट डायरेक्टली PDF। इन दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों का काम PDF एक्सपोर्ट करना ही है, लेकिन एक्सपोर्ट एज PDF करने पर PDF से संबंधित सेटिंग को मैनेज किया जा सकता है और कितने पेज एक्सपोर्ट करना है उस सभी को सेट कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट डायरेक्टली PDF ये सब सेटिंग नहीं खुलेगी। नाम के अनुसार डायरेक्ट PDF में कन्वर्ट यानी एक्सपोर्ट कर देगा। उसी प्रकार EPUB यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन फाइल को भी सेव किया जाता है। अगला ऑप्शन है सेंड। इसका प्रयोग बनाए हुए प्रेजेंट खुले हुए डॉक्यूमेंट को ईमेल की मदद से किसी के ईमेल पर भेजने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसा ईमेल डॉक्यूमेंट, ईमेल एज अ ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ईमेल एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ईमेल एज अ PDF आदि इन सभी फॉर्मेट के रूप में भेज सकते हैं। इसके अलावा HTML और ब्लूटूथ के माध्यम से भी फाइल को भेज सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। लिब्रे ऑफिस के अंदर बहुत ही बेहतरीन विकल्प दिया हुआ है जो कि किसी फाइल का HTML रूप बना देती है, जिसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS कोड भी लग जाता है, जो कि लिब्रे ऑफिस में प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र पर क्लिक करते ही सभी लिखे हुए कंटेंट को ऑटोमेटिक CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट और HTML कोड में जनरेट कर देता है। अगला पॉइंट है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने से पूर्व फाइल कैसा प्रिंट होगा यही देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है प्रिंट का प्रयोग तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी प्रिंट का प्रयोग डॉक्यूमेंट को हार्ड डिस्क कॉपी पर छापने के लिए प्रयोग करते हैं और यहाँ से हम सेटिंग मैनेज भी कर सकते हैं कि कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, कौन सा पेज का प्रिंट करनी है, यह सब मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी प्रीव्यू देखा जा सकता है, लेकिन उसी पेज का जो प्रिंट करने के लिए कमांड दिया जाने वाला हो, यानी जिस पेज को प्रिंट करना हो। अगला ऑप्शन है प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग का कार्य हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट प्रिंटर को सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कलर प्रिंट होगा या ब्लैक एंड वाइट, और इसमें पेज सेटअप भी कर सकते हैं। जैसे A4 पेपर पर प्रिंट करना है तो A4 पेपर सिलेक्ट करेंगे। यदि कोई और पेपर साइज चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही पोर्ट्रेट मोड यानी वर्टिकल प्रिंट करना है या लैंडस्केप मोड यानी हॉरिजॉन्टल, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर। अगला पॉइंट है डिजिटल सिग्नेचर। बनाए गए डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी पेपर पर किया जाने वाला साइन सिग्नेचर कहलाता है। यही इलेक्ट्रॉनिक रूप में साइन करना डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। जैसे अमेज़ॉन से आपके द्वारा मंगाए गए किसी भी सामान को डिलीवरी करने के बाद आपसे मोबाइल पर ही सिग्नेचर करने को कहते हैं। और बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप अपना लाइसेंस बनवाने के लिए भी RTO ऑफिस डिजिटल रूप में ही साइन करती है। उसके बाद का ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। बनाए गए डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देखने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें फाइल का क्या नाम है, यह किस जगह पर सेव है, इसको कब बनाया गया और कब लास्ट टाइम मॉडिफाइड किया गया। इन सब के अलावा और भी फाइल से संबंधित प्रॉपर्टी देख सकते हैं।
अगला ऑप्शन है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस के सभी खुले हुए सॉफ्टवेयर को एग्जिट लिब्रे ऑफिस से एक ही बार में ही बंद किया जा सकता है। आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें और यदि वीडियो में कोई गलती हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।